आप भीख मांगो, आप लोगों के आगे कशकोल लेके जाओ, आपको कोई भीख नहीं देगा। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीजें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4,000 साल पुराना था, उनको इंडिया ने वापस लिया। ठीक बात, वरना दुनिया से भीख लेते जाएंगे, भिखारी बनते चले जाएंगे, कर्ज में दबते चले जाएंगे और बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप निकाले ना, कोई किसी में हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ इसमें से। बाइडन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। पाकिस्तान का नाजरीन इस वक्त कौमी कर्जा जो है वो बढ़कर 71.24 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। तो आला सतही मीटिंग जो होगी उसके अंदर ये फैसला होगा कि पाकिस्तान को जनाब दे दी जाए पैसे और ना तड़पाया जाए। हर पाकिस्तानी शहरी, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जब वो पैदा होता है तो पैदाइश से ही तकरीबन उस पे 2,95,000 रुपए का ये कर्ज आया होता है, यानी कि 3 लाख रुपए जब आप पैदा हुए तो 3 लाख रुपए के मकरूज हैं आप। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया ये चीजें बर्तानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। और ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जो जिसे आप कह लें कि जो आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं, जो कि जिन्हें आप कह लें कि जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीज़ें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4,000 साल पुराना था। कहा जाता है कि 2000 BCE, ठीक है जी। और 10वीं और 11वीं जो CE से भी जिनका ताल्लुक था। और उन सारी चीज़ों को इंडिया ने वापस जो है, ये तमाम आर्कियोलॉजिकल जो पीस थे, उनको इंडिया ने वापस लिया है इंडिया से। 297 टोटल है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स, और इंडिया के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया और इस हवाले से तकरीबन ये 300 के करीब जो एंटीक जो जिसे वो कहते हैं ना, चीज़ें थी जिनको कहा जाता है कि इंडिया से चुरा लिया गया था, एंड इट वर ट्रैफिक्ड फ्रॉम इंडिया। इट मीन्स कि इंडिया के कुछ लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे चोरी में, एयरपोर्ट पे। मतलब जैसे आपको पता है हमारे चीज़ें होती हैं कि बस तरीके तरीके से एयरपोर्ट में करप्शन वगैरह ये वो, तो वो चीज़ें चोरी की गई, वो चीज़ें अमेरिका आ गई। और जब अमेरिका आई, अच्छा मज़े की बात यह है कि इंडिया ये चीज़ें बर्तानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब विल्मिंगटन डेलावेयर, जहाँ पे बाइडेन साहब का घर है, आपने देखा होगा बाइडेन साहब ने बड़ा वेलकम शेलकम किया है। और और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको वापस करने में नरेंद्र मोदी बड़ा, और नरेंद्र मोदी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिक्राफ्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल और मटेरियल कल्चर नहीं था, ये हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है ना, ये वो है। एंड दिस डिपिक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इट वाज समथिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें कहा जाता है कि अस्पारा एक सैंडस्टोन है, सेंट्रल इंडिया से था। और इसी तरह थे एक जैन तीर्थंकर था जो कि ब्रोंज में था, वो भी सेंट्रल इंडिया से था। एक ताराकोटा था, वास था, वो फ्रॉम ईस्ट इंडिया से था। 3rd-4th सेंचुरी से उसका ताल्लुक था, मतलब पुरानी स्टोन स्कल्पचर था साउथ इंडिया से। और इसी तरह लॉर्ड गणेश की एक ब्रोंज में थी मूर्ति थी। एक स्टैंडिंग लॉर्ड बुद्धा थे
वो भी जिसे कहते हैं ना सैंडस्टोन में नॉर्थ इंडिया से था। एक लॉर्ड विष्णु की ब्रोंज की मूर्ति थी आई थिंक, और इसी तरह लॉर्ड कृष्णा की एक ब्रोंज की मूर्ति थी जो कि साउथ ऑफ इंडिया से चुराई गई थी। 17वीं 18वीं सदी से इनका बाइडन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टारिका, केन्या, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत। अब आप ये देखें कि किसी ऐसे अलायंस में जब शामिल करने की बात की जाती है इंडिया को, जैसे कि नेटो अलायंस के लिए, कुछ अर्सा पहले इंडिया को इनवाइट किया गया, इंडिया को ऑफ़र की गई कि आप नेटो अलायंस का हिस्सा बने, ये वाली बात हुई थी और भारत ने इनकार कर दिया था। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसके ऊपर बात की गई, उन्होंने कहा कि उसका हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं, हम किसी भी ऐसे अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें जंगें हों और या जिसमें जो है आपको फिर इस तरह के स्टेप्स लेना पड़े जो कि आप जानते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन है। लेकिन जब किसी ऐसे अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फ़ौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है। अब इसके अंदर जो चिप मेकिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पीएम मोदी ने इसके लिए ट्वीट भी किया था और विदेश मंत्रालय ने भी इसके बारे में बताया है कि जो भारत की बहुत सारी प्राचीन जो मूर्तियां हैं और जो प्राचीन संस्कृति जिनसे जुड़ी हुई है वो चीज़ें यूएसए में है, वो तस्करी करके भारत से कभी यूएस गई थी और अब वो यूएस जो है वो सारी जो धरोहर है वो भारत को वापस करना चाहता है और भारत इसको बहुत जल्द ये आ जाएंगी यहाँ पे इंडिया में। इसके लिए पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी और फिर विदेश मंत्रालय ने भी बताया ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है, इसका वापस आना ये काफ़ी गर्व की बात है इंडिया के लिए। जैसे कि अभी इंडिया का कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है, मैं तो कहता हूँ उसको भी वापस करना चाहिए इंग्लैंड को। ये कभी चोरी करके ले गए, कभी तस्करी करके ले गए, कभी लूट के ले गए। अब टाइम आया है कि अब जो भी लूट के ले गए हैं ये लोग, वो सामान इंडिया को वापस करें। और यूएसए ने ये स्टेप उठाया है। 297 जो चीज़ें हैं उसने वो रिटर्न की हैं भारत को और भारत ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्द भारत में पहुंच जाएंगी। तो ये मोदी जी की एक बड़ी जो है वो उपलब्धि भी कही जा सकती है कि जो हमारी धरोहर थी 4000-5000 साल पुरानी, जो कि कभी लुटेरे लेके गए थे, वो अब भारत आ रही।